कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, देखो यार कहानी यहाँ चल रही थी बेटा। देखो एच न्यू बेटा, आपने एनर्जी सप्लाई करी, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी और मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच है, तो ये हो गई बेटा वर्क फंक्शन एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच, ये होता है ईवीएस। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है इस केस में, वी नॉट, वी नॉट। और एच न्यू बाय 2 जब फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी माइनस एच न्यू टी एच, और अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहा इस केस में बेटा, एनर्जी कम डाली इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आ रहा है। अब डिवाइड का तो खाली न्यू टी एच वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा वी नॉट बाय 4 आ रहा है, लो वी नॉट बाय, अब खुश हो। तो न्यू माइनस न्यू टी एच अपॉन न्यू बाय 2 माइनस न्यू टी एच इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन, वो सॉरी एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। कर लोगे, मैं करूं? नेक्स्ट कह रहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के इधर उधर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के इधर उधर। और मुस्कान ठाकुर सब ठीक ठाक है यार, खुश रहो ना यार, तुम ऐसे सड़ी शक्ल ना बना के बैठो क्लास में, तुम थप्पड़ पड़ बजाते, वो भी 15-20, ओनली इन दी मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा तो बेटा देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा प्रोटॉन के चारों तरफ। सुनीता रानी, आगे सही में रानी है, मैंने मुझे लगाया। अच्छा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो माइनस आ जाएगा ना यार। अब टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। टोटल एनर्जी पूछी है, हाफ ऑफ पोटेंशियल, एक 2 और नीचे लगा दो, कह दो आ गया यार, खल्लास हो गया। टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। 40 वाला क्वेश्चन तो करना ही नहीं, बड़ी बार बता दिया मैंने। 41 वाले में पूछा है W से, अरे यार हेलो बागा यू कम हियर फुलिश बॉय, हेलो वो दो मार्कर। बागा साफ साफ फोटो बनाओ, और बागा बिल्कुल खुश बॉय है भाई। देखो फैन फॉलोइंग देख रहे हो इसकी भाई की, इधर से भी आवाज आ रही। चलिए बस बस बस, अबे तेरी आवाज समझ में आती दीपक पटाख से। हाँ ZX से, हेलो मेरे दोस्त बागा, 3 अल्फा पार्टिकल ने, मतलब ट्वाइस और थ्राइस ऑफ 2He4। और बेटा जब बीटा डी की होती तो अगर नहीं की तो कौन सा लेते हैं बेटा, -1E0। और ये कितने निकले बेटा, 5। बताओ बेटा अब, हाँ अच्छा अब देखो बेटा बात सुनो बहुत ध्यान से। अब बेटा देखो ये हो गया 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। तो पहले पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करो, ये बेटा इधर 1 आ गया तो यहां पर क्या आएगा Z-1, क्या दो हो गया। यहाँ A ये कितना हो गया 3 4 12, और इसका तो मास नंबर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो A -12। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने, तो Z-1 तो गए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, खल्लास, क्या दो आगे। नेक्स्ट अब बेटा 43 वाला जस्ट मतलब अभी मैंने वैसे बता तो नहीं रखा, बता एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी, अभी जस्ट याद करने के लिए याद कर लो, इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप। वैसे तो बेटा अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है, जैसे इनके में जितनी बार भी एलईडी पे क्वेश्चन है तो क्या होता है, बैंड गैप गिवन होता है और वहां पर पूछ लेते हैं बेटा कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में शिफ्ट होता है तो hc बाय लैम्डा जो एनर्जी निकलेगी, जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगी, ठीक है। अब कह रहे पार्ट ऑफ, बाकी तो बता दी 44 और 45 तो बता ही दिए थे कि हेवीली डोप्ड कौन सा होता है बेटा, एमिटर। हेवीली डोप्ड कौन सा होता है, एमिटर। ये देखिए इन्होंने बहुत शानदार फोटो बनाई है। बागा इज अ गुड बॉय। बागा के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा यार, पता लगे वहां पे 4थी मंजिल से लोग नीचे कूद रहे यार। हाँ तो अब बेटा देखो, अब बाइंडिंग एनर्जी बता रही है WXYZ की। मैंने कहा ना लोग तो कोई अपने पे पर्सनल ना ले, है ना। और बेटा देखो आचल बेटा आप नहीं कूदोगे, वो बिल्डिंग की ना फाउंडेशन हिल जाएगी। असावरी सेम टू यू।
अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी बतानी है मेरे को किस किस की, डब्ल्यू एक्स वाई जेड की, किस किस की, डब्ल्यू एक्स, तेरे को नीचे नहीं लिखना आता, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही चार चीजें ना, इन चारों की बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, जेड की पहले बताऊंगा, 30 पर न्यूक्लियन है तो इंटू 5 कितनी हो जाएगी 150, मतलब 5 पर न्यूक्लियन है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5 और 30 न्यूक्लियन, तो 30 इंटू 5 150, फोड़ने में इतनी ताकत लगेगी इसको, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब कंबाइन हुई तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। वाई, वाई की क्या जाएगी 60 इंटू 8.5, 6 8 48 51, 510। एक्स 8 है पर न्यूक्लियन, 8 इंटू 90 720। डब्ल्यू 7.5 इंटू 12 12 84 90 900, सही बोल रहा हूं। अब बेटा बताना किस में एनर्जी रिलीज होगी। बेटा वैसे मेरे को तो मालूम है जब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है तो ही रिलीज होती है एनर्जी, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से अगर बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से अगर बन रहा है प्रोडक्ट, तो बेटा देखो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इस तरफ है उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इस तरफ है, तो यहां पर इसको तोड़ना होगा, रिएक्टेंट को जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और यहां पर रिलीज होगी, और रिलीज वाला जब ज्यादा होगा तो ही नेट में रिलीज होगी, अगर रिलीज वाला कंटेंट ज्यादा हो तो ही नेट में रिलीज होगी। प्यारे बच्चों अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, पहली रिएक्शन क्या दे रखी है, मैं आंसर डायरेक्टली क्यों जानता हूं, W gives 2y, क्योंकि W की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और Y की ज्यादा है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी Y की ही ज्यादा निकलेगी, 2y की मिला के। कह दो आ गया आंसर, तो मैं डायरेक्टली जानता हूं, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे को ना, मैं बिल्कुल मतलब एवरेज IQ वाला बच्चा हूं, अब मैं कैसे सोचूंगा, Y gives 2z, वैसे जस्ट बता रहा हूं ये एडवांस का क्वेश्चन है, Y gives 2z, मतलब ये पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब बिल्कुल मतलब लल्लू चैप्टर है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन एडवांस का या मेंस का क्या ही फर्क पड़ता है। Y gives 2z, तो Y की बाइंडिंग एनर्जी बेटा कितनी है, बेटा Y की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है दोस्त 510, तो 510 इसकी एनर्जी लगाई तोड़ने में, और जो रिलीज होगी एक की Z की 150, तो 2Z की क्या हो जाएगी 300, तो इतनी लगाई इतनी निकली, नेट में लगाई, एंडोथर्मिक बक एंडो, मेरे को तो एक्सो चाहिए किस में रिलीज होगी। नेक्स्ट अगला, अगला क्या है, W gives x plus z, W की क्या है 900 लगाई और x की कितनी है 720 और z की तो 150 है, टोटल मिला के कितनी हो गई है 870, ठीक कम है। यहां पर भी ये भी क्या हो गया एंडो, एनर्जी लगानी पड़ रही है नेट में। और अगला W gives 2y, अब ये तो आंखें बंद करके ही पता था यार, W की 900 है, एक y की कितनी 720 और 2y की कितनी जाएगी 1440 और 2y सॉरी 510 1020, तो ये ज्यादा है तो निकल ज्यादा रही लग कम रही, तो यही एक्सोथर्मिक है, यही एक्सोथर्मिक है। तो कोई ये पूछ सकता है कि इसमें बताओ कितनी एनर्जी लगेगी रिएक्शन कराने के लिए, तो 510 लगाई और 300 निकली, तो नेट में 190 लगेगी, कितनी लगेगी 190, बोलो आया, समाप्त होता है पेपर। चलो एक क्वेश्चन आखिरी वाला भी बता देता हूं कितनी एनर्जी लगेगी या निकलेगी। x gives y plus z, x gives y plus z, मेरे दोस्तों अब अगर x gives y plus z है तो इसमें 720 एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और 510 इसमें रिलीज होगी और 150 इसमें, तो टोटल रिलीज क्या होगी 660, है ना, आपके फेवरेट नंबर आ गए यहां पे। तो इतनी लगाई इतनी रिलीज, ये भी क्या हो गई एंडोथर्मिक, ये भी क्या हो गई। अगर कोई पूछता सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी किस में पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगानी पड़ रही है, आप बहुत ध्यान से देखिए, 510 लगाई और 300 रिलीज हुई, 190 लगाई, 720 लगाई 660 रिलीज हुई, तो नेट में 60 लगाई, 900 लगाई और 870 रिलीज हुई, नेट में 30 लगाई, क्या दो आया। नमस्ते, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और बेटा बढ़िया मेहनत करिए यार, कमाल रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।